मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ कर्मों का खेल। जैसे मान लीजिए कि हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है ऑटोमेटिक कोई ऐसे घटनाएं हो जाती हैं जो आदमी तबाह हो जाता है और सोचता है कि क्या हो गया, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, ऐसे क्यों हो गया, ऐसा मैंने क्या कर दिया। लेकिन इसी को कर्मों का खेल कहते हैं, क्योंकि हमने अगर जो बोया है वही पाएंगे। और आदमी कहता है कि जो लोग फलाने इतना कुकर्म किए उनको कुछ नहीं होता है। आप लोग बताइए, अगर पौधा कोई लगाते हैं तो तुरंत फल देता है? नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको टाइम देते हैं और उसको फल उसका भी वसूली होता है, लेकिन उसको लेट से होता है। जैसे फल देने के लिए पौधा 5 साल में फलता है, आम इमली होती है 21 साल में फलती है, केला होता है 6 महीने फलता है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अब जो आदमी पूजा पाठ करता है, ज़्यादा भगवान से लीन रहता है, उसको जल्दी उसके कर्मों का फल मिल जाता है, उसे ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि भगवान उसको तुरंत फल दे करके उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं, निपटाना चाहते हैं। चलो इसी छोटी मोटी गलती है, इसको यहीं पे दे के निपटा दें। लेकिन जो ज़्यादा कुकर्मी है उसको लेट लगता है। जैसे इमली है वो 21 साल में फलती है, तो अब जो ज़्यादा कुकर्मी है उसको 21 साल में उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, उससे गलती की सज़ा मिलेगी। अगर कोई किसी को बार बार मार रहा है वो भी एक दिन पिटेगा, पक्का पिटता है। तो ये हर घर की कहानी है। और दूसरा, लोग कहते हैं कि औरतें इतनी जवाब दे रही है, इतना परेशान है, सारे लोग औरतों से परेशान हैं। क्यों? वो भी आपका पिछले जन्म का कर्म है। वो अपने औरत को आप बहुत सताए होंगे पिछले जन्म में, तो वो अभी आपको सता रही है। कोई लड़का नालायक निकल गया, अरे हमने कितना नालायक निकल गया, ये किसे क्या है, वो भी आपके कर्मों का फल है। अगर आप अच्छे से अपने बाप पापा को प्यार दिए होंगे तो आपका भी बच्चा आपको प्यार देगा। हाँ, कोई कोई आप अपने पापा को बहुत माने हैं, आपका बच्चा नहीं मान रहा है, इसकी ये बात है कि पिछले जन्म में आपने उस बच्चे को सताया है, तो वो आपको सता रहा है। तो इससे कुदरत की एक दुआ मान के आप अपने आप में शांत रहिए और भगवान का ध्यान करिए, उसी में सब कुछ है। क्योंकि आज सब लोग जब चारों तरफ से थक हार आते हैं तो आकर के अंत में भगवान को ही याद करते हैं। दूसरे देखिए, औरतों को अगर बहू बन के आई है तो तुरंत अलग होना चाहेगी। क्यों? कि उसको इतने समाज के सबका खाना बनाना, सबका कपड़े धोना, सबको साथ रखना अकेले बस की बात नहीं है। लेकिन वही बहू जब सास बन जाती है तो उसे पूरे एहसास होता है, तो सबको एक साथ लेके रखना चाहती है। कोई भी सास कहती है अलग होने के लिए नहीं, वो कि सारे बच्चे एक साथ रहे, सारे लोग रहे, दो बात बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। उसको अकल हो जाता है, क्योंकि वही बहू होती थी, होने पे वो काम अपने नहीं की, लेकिन वही काम वो दूसरे को करने की कहेगी, क्योंकि उसको उसका तजुर्बा हो चुका होता है। तो सारे बंधुओं से ये निवेदन है। अब देखिए, अब अपने पे जब पड़ती है तो सब लोग रास्ता बताते हैं। जैसे हम लोग पीपल का पूजा करते हैं, पीपल का पूजा करते हैं, लेकिन वही पीपल अगर अपने घर में अपने छत पे उग गया, अपने दीवार पे उग गया, तो उसको उखाड़ के फेंकने को फेंक बोलते हैं। और दूसरे जगह हम पीपल की पूजा करते हैं। तो भाई अपने घर में हो गया तो क्यों उखाड़ रहे हैं? अपने छत पे तो क्यों उखाड़, उसको पूजा करना चाहिए ना, ये उखाड़ फेंकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपने घर में कोई हो गया, कोई अगर प्यार कर रहा है लड़का लड़की, तो हम उसे कहेंगे नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दूसरे क्या है तो ये गलत है, प्यार करने वाले को रोकना नहीं चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम पीपल के पौधों को उखाड़ के फेंक देते हैं अपने घर में होता है, तो उसी प्रकार से बच्चे अगर प्यार करते हैं कहीं से तो हम उसको नहीं मानते हैं, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। और वही दूसरे घर का है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, प्यार ही तो कर रहा है। तो ये घर घर की कहानी है। अब इसके लिए आप लोग भी समझदार हैं और अपने कर्म अच्छे करें। कहीं कुछ गलती हो गई, किसी को आपने गलती से मार हो दिया, उसे क्षमा मांग ली, जब बुराई नहीं है तो आपका वो गलती थोड़ा माफ़ हो जाता है। वो आपको थोड़ा ही भोगना पड़ेगा, नहीं तो हम बार बार अगर किसी को सता रहे हैं तो हमें भी वो कर्म भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल होना ही होना है। इसलिए मेरे बंधुओं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अच्छे कर्म करिए, किसी को मत सताइए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का। इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग अपनी ज़िंदगी खूब खुशहाल बनाइए और जिए। हैप्पी दिवाली एडवांस में।
धन्यवाद, नमस्कार।